अपनी बॉडी के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकाल सके, वरना एक्यूमुलेट हो जाएगी तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने लगे हमारी बॉडी में, एक्यूमुलेट हो जाएगी जिसके कारण से डेथ भी हो सकती है। अगर हम अपनी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्टेज को या मेटाबॉलिक वेस्टेज को जो हो रहे हैं उसको हम अगर रोक दिया जाए, 1 सेकंड के लिए भी रोक देते हैं, 5 मिनट के लिए रुक जाता है, तो हमारी बॉडी में जो चल रहे हैं वो नहीं होंगे और ये लाइफ डेथ हो जाएगी, यानी मृत्यु हो जाएगी, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, यानी कि एक्सक्रीशन बराबर रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, यूरिन फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप हम लोग ने देखा है, फिल्ट्रेशन हो गया, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब इसका हम पाथवे देखते हैं कि यूरिन कहाँ कहाँ जाएगा हमारी बॉडी से बाहर जाने से पहले। तो हम इसको नेफ्रॉन का पार्ट इतना पढ़ लिया कि यहाँ कंफ्यूजन हो रहा, हम इसको दूर करते हैं। क्यों? यहाँ पे ट्रिक देते हैं कि नेफ्रॉन वाला जो पार्ट है उसको कौन कौन से पार्ट है उसको याद करने के लिए। ट्रिक ये है हमारा कि गुड बॉय प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग क्लास, यानी कि अच्छे लड़के वो होते हैं जो क्लास के समय खेलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एंड अ फ्लैशबैक। क्लास के समय खेलते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जी फॉर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वाला, ग्लोमेरुलस हुआ यहाँ पे, जी फॉर ग्लोमेरुलस हो गया, बी फॉर बॉमेंस कैप्सूल हो गया, पी फॉर पीसीटी हो गया, डी फॉर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हो गया, सी फॉर कलेक्टिंग डक्ट हो गया। यानी कि हमारी नेफ्रॉन में इतने पार्ट है, इसको अगर ट्रिक याद करते हैं तो नेफ्रॉन का पार्ट हमें नहीं याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक से थ्रू हमारा याद हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट है फिर से एक बार देखते हैं। गुड बॉय प्ले ड्यूरिंग क्लास, ये नेफ्रॉन का याद करने का तरीका है। ये देखते हैं, जैसे जी फॉर ग्लोमेरुलस हो गया, ये वाला ग्लोमेरुलस पार्ट हो गया, फिर बॉमेंस कैप्सूल हुआ, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, बॉमेंस कैप्सूल हो गया, फिर ये तीसरा होगा पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गया, ये हेनरी लूप हो गया। इसको याद कर लेना कि हेनरी लूप क्या होता है, यहाँ पे यू शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको हेनरी लूप कहते हैं। पीसीटी हुआ, पीसीटी के बाद हेनरी लूप आया, उसके बाद डीसीटी आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब ये चौथा वाला पार्ट डीसीटी। उसके बाद ये वाला पांचवा वाला पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, यूरिन को कलेक्ट करता है अलग अलग नेफ्रॉन से। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यहाँ पे हम इसका ट्रिक देख रहे थे कि यहाँ पे नेफ्रॉन का ट्रिक्स क्या है याद करने के लिए। गुड बॉय प्ले ड्यूरिंग क्लास, जी फॉर ग्लोमेरुलस, बी फॉर बॉमेंस कैप्सूल, पी फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और सी फॉर कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक है कि नेफ्रॉन को याद करने का पार्ट है। हम देखते हैं कि यूरिन का पाथवे क्या है। हमने यूरिन का फॉर्मेशन कर लिया ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के बाद। हम देखेंगे यूरिन का पाथवे कैसा है। यहाँ पे यूरिन का पाथवे यानी कि रास्ता कहाँ कहाँ जाएगा यूरिन का पाथवे। नेफ्रॉन में बना यूरिन का फॉर्मेशन हम लोगों ने नेफ्रॉन में कर दिया। यहाँ पे नेफ्रॉन ने किया कि किडनी का ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यहाँ पे नेफ्रॉन में आया। नेफ्रॉन ने किया, नेफ्रॉन के बाद यूरेटर्स में आया, ये नेफ्रॉन में आया। नेफ्रॉन में आने के बाद ये दूसरा आ जाएगा यूरेटर्स में। ये वाला पार्ट हमारे यूरेटर्स जो पेयर्स में प्रेजेंट है। यूरेटर्स में आने के बाद ये आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ये पहला नंबर है नेफ्रॉन, दूसरा यूरेटर्स है, तीसरा नंबर यूरिनरी ब्लैडर है, चौथा नंबर यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा आ जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के बाद हम अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजन रेट है यानी कि जो यूरिन है उसको हम पास आउट कर देते हैं, अपनी बॉडी से एग्जिट कर देते हैं। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। नेफ्रॉन हो गया। अगर हम ये देखते हैं हमारी किडनी फेल हो जाती है वर्क करते समय या फिर किसी फंक्शन की वजह से हमारे किडनी काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस को हफ्ते में 3 से 4 बार कराना पड़ता है। जहाँ पे अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाएगा, यानी कि इम्यूनोसप्रेसेंट हमारे इम्यूनिटी जो हमारी बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ती है हमारी बॉडी में कमजोर हो जाएंगी। हम अपनी इम्यून को सप्रेस कर देंगे, यानी कि हमारे जो अगल बगल इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया वायरसेस हैं हमारी बॉडी को हार्मफुल ज़्यादा पहुंचाएंगी। यहाँ पे अगर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो, अगर हम डायलिसिस करते हैं तो जब डायलिसिस कब करेंगे, जब किडनी हमारी फेल्स हो जाएगी। व्हेन किडनी फेल्स डायलिसिस सेव लाइफ,
इसका मतलब ये हुआ जब डायलिसिस हम कब करेंगे, जब हमारी किडनी फेल्स हो जाएगी। किडनी फेल्स हो गई यानी कि लाइफ को सेव करने के लिए हम डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस कराएंगे यानी कि इसको हम अलग वे में कहेंगे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी है।